जो करेगा बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। धर्म ये त्योहार प्यार का था या सेक्स का था। और इसका इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी 14वें तारीख को होता था। सर वैलेंटाइन डे आ रहा है और वैलेंटाइन डे को लेकर के बहुत सारे दल एक्टिव हो जाते हैं इससे अपोज करने के लिए। बिहार में कुछ पोस्टर लगाए जिस पर लिखा हुआ है कि जो करेगा बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। तो सर आप इस संस्कृति का बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आपको इन चीज़ों पे बहुत नॉलेज है, थोड़ा बताइएगा कि इतिहास में इस तरह की चीज़ें पहले भी सेलिब्रेट की जाती थी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया जो भी। देखिए असल में जो संस्कृति या धर्म के जो लोग ओढ़े हुए उज्ज्वला उन पे मुसलमानों का असर है। भारत में मुसलमानों के आने से पहले यहाँ काम देवता की पूजा होती थी। अच्छा सर। हाँ। एक इंसिडेंट देखिए फिर हम इस पे बात करेंगे। प्रोफेसर आर.एस. शर्मा ने लिखा है, उनकी किताब है शूद्राज इन एंसेंट इंडिया, प्राचीन भारत में शूद्रों का इतिहास। उसमें कि बनारस में नीच जाति के लोगों ने काम देवता का निकाला, आप जो भी कहिए, प्रोसेसर निकाला। उसके बाद बड़े जाति के जो लोग थे उन लोगों ने उनकी लिंचिंग कर दी, यानी उन पे लाठियों और हथियारों से टूट पड़े। ये बात है। भगत प्रसाद मजुमदार की किताब है एक सोसाइटी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री इन नॉर्दर्न इंडिया। उसमें वो लिखते हैं कि भारत में कामा महोत्सव मनाए जाते थे। अच्छा। कामा महोत्सव के मतलब है फेस्टिवल ऑफ लव या फेस्टिवल ऑफ सेक्स। दोनों का मतलब आप इसको समझिए। तो ये पुराने जमाने से मनाए जाते थे और वो लिखते हैं कि महर्षि वात्स्यायन जिन्होंने काम सूत्र लिखा। काम सूत्र का मतलब ये होता है कि लव बुक या कहिए सेक्स बुक कहिए उसको, उन्होंने इस बात को लिखा। तो ये प्रियदर्शनी की किताब है देवदासी या धार्मिक बेसवा एक पुनर्विचार। ये देवदासी प्रियदर्शनी विजय श्री की किताब है, आप इसमें देखिए। तो इसमें भी इन चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो पहले ये कामा महोत्सव जो होते थे उसमें घर के लोग शामिल होते थे, या ये फेस्टिवल ऑफ लव था यानी धर्म ये त्यौहार प्यार का था या सेक्स का था। और इसका इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये भी 14वें तारीख को होता था। अच्छा। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को होता है। इसका भी 13वें और 14वें दिन ही इसमें मनाए जाते थे और ये सब बाहर में होता था। अच्छा। फरवरी और मार्च बाहर का महीना है, आप तो जानते ही हैं। तो इसी में बसंत, आप बसंत फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं, बसंत का त्योहार। तो इसमें भारतीयों के बीच काम यानी प्यार या सेक्स कोई बुरा चीज नहीं था। महर्षि वात्स्यायन हजारों साल पहले सेक्स पे या काम सूत्र उन्होंने जो किताब लिखी है उसको उन्होंने लिखा है। तो ये जो कर रहे हैं कि जो करेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना, ये बिहार में पोस्टर लग रहा है और रोकथाम की जा रही है। दरअसल इन पे मुसलमानों का असर है। भारत में काम प्यार को या सेक्स को कभी बुरा नहीं माना गया, या कि तो औरतों का हमेशा जो खास तौर पे नीची जाति की थी उन्हें इस्तेमाल किया गया है। ये किताब आप देख लीजिए, धार्मिक देवदासी या धार्मिक बेसवा, प्रियदर्शनी विजयश्री की किताब है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि अगर आप देखें तो विद्यानाथ, स्वामी सरस्वती विद्यानाथ वो किताब में लिखते हैं काशी मिथ एंड रियलिटी। उसमें लिखते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन यानी रंडीबाजी बनारस के काशी के समाज में कोई बुराई चीज नहीं है। हाँ, बनारस के समाज में बुराई नहीं माना जाता है। इन चीजों को मुसलमानों ने जब वे भारत में आए तो काफी चेक एंड बैलेंस किया, यानी उस पर रोकथाम करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा ये सब गुनाह होता है, पाप होता है, ऐसा बचना चाहिए। भारत की सोसाइटी में इनके आने से पहले पूरे भारत में जो कामा महोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ लव कहिए या फेस्टिवल ऑफ सेक्स कहिए, जिनमें नीच जातियों की औरतों को इस्तेमाल किया जाता था, इसमें प्रियदर्शनी विजयश्री ने साफ साफ लिखा है। आप समझ रहे हैं ना? तो उनके आने से पहले होता था। इसके अलावा दरगाह कुली को देखें तो मुगल काल में भी बसंत के मौसम में प्रेमी जोड़ा जोड़ी ये सब दिल्ली में मिला करते थे, ये भी बात है। इसके अलावा
बिपिन चंद्र की किताब है इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम। उसमें है कि औरतें प्रीस्ट्स के पास यानी पुजारियों के पास, बाबाओं के पास, पंडितों के पास सेक्स करने के लिए अपनी खुशी से जाती थी। अच्छा सर। हाँ, ये बात है, खुशी से जाती थी। इसके अलावा मिथ एंड रियलिटी, दामोदर धर्मानंद कुसाम्बी, यानी मिथक और यथार्थ उनकी हिंदी में किताब है। तो लिखते हैं कि भारत में जो बसंत में त्यौहार मनाए जाते हैं ना, वो दरअसल सेक्स के त्यौहार होते हैं। फरवरी और मार्च के बीच की जो भी त्यौहार मनाए जाते थे और मनाए जाते हैं, और दरअसल सेक्स के ही त्यौहार है। आप लोग इस पे देख लीजिएगा वो कौन कौन से आते हैं। इसके अलावा ये गुलाब का फूल देने की परंपरा मुसलमानों ने शुरू की। अच्छा। भारतीय लोग गुलाब को नहीं जानते थे, तो मुसलमान लोग आए तो लड़कियों को गुलाब के फूल देना ये उनकी परंपरा है। अच्छा। हाँ, उनमें भी तो कुछ रोमांटिक लोग होते थे। तो भारत में गुलाब का फूल प्रोफेसर इरफान हबीब के अकॉर्डिंग मुसलमानों ने लाए। इससे पहले भी इनके आने से पहले रोमांटिक लोग एक दूसरे को फूल देते थे, लेकिन वो कोई और फूल होते थे। अच्छा। अब बात समझ रहे हैं ना। इसके अलावा और भी बहुत काम देवता की प्रोसेसन निज जाति के लोग निकालते ही थे, जिन्हें लव के गॉड कहिए या जो भी कहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज थी। बसंत में कई तरह के त्योहार मनाए जाते थे। तो ये जो रोक टोक कर रहे हैं ना कि हम नहीं पार्कों में किसी को बैठने देंगे, प्रेमी जोड़ा जोड़ियों को नहीं बैठने देंगे, या ये करने नहीं देंगे तो वो करने नहीं देंगे, दरअसल ये बहुत पुराना सिस्टम है। भारत के प्राचीन महलों को देखिएगा, नाम नहीं लेंगे, आप कभी देखिएगा तो उनमें खुलेआम पेंटिंग किया गया है। आप उसको देखिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो ढोल की प्रोसेसन, बसंत में बसंत के त्यौहार, यानी कि भगत प्रसाद मजुमदार लिखते हैं कि ढोल की जो प्रोसेसन होता था, ढोल का जो त्यौहार होता था बसंत में, उसमें सेक्स या प्यार जो भी कहिए उसका खुलेआम इस्तेमाल होता था। और प्रियदर्शनी ने अपनी किताब इसमें लिखा है कि ढोल के त्यौहार बिहार में, यानी हम लोग जिस इलाके से आते हैं, वहाँ जो ढोल का त्यौहार होता था वो नीची जाति की औरतों की जब शादी होती थी ना, तो उन्हें बड़े जाति के मर्दों के पास पहले जाना होता था। अच्छा। हाँ, उन्हें शुद्ध करते थे और उनके साथ जो भी करना होता था वो करते थे, उसके बाद ही वे अपने घरों को जाते थे। इस ढोल की परंपरा को और सर उठाकर जीने की मुसलमानों ने यहाँ के नीची जाति के लोगों को, ओबीसी SC ST के लोगों को सर उठा के और इज्जत से जीने की इन लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की। अच्छा सर, जो आप अभी बात बोले ना, वो पहले बड़ी जातियां जाती थी, फिर अपने इस चीज को एक मूवी बना है हाईवे, उसमें थोड़ा सा इसको जरूर दिखाया गया है। शायद उन लोगों ने यही किताब पढ़ के स्क्रिप्ट लिखा होगा, तो ये मिलता है। देखिए, अब ये परंपरा तो लगभग बंद होने के करीब है, क्योंकि मुसलमानों की वजह से समझ रहे हैं ना कि वो उनके रोकथाम करने की वजह से। मुसलमान लोग कभी पहले पावर में थे, उनके पास ताकत थी, अब नहीं है, लेकिन फिर भी उनके समाज पे असर है कि वे लोग इस तरह की चीजों को बुरा मानते हैं या मानते। लेकिन भारत की जो नीची जाति की जो सोसाइटी रही है, अगर आप दामोदर धर्मानंद कुसाम्बी को देखें या दूसरों को पढ़ें, भगत प्रसाद मजुमदार को, तो यहाँ के लोगों में सेक्स या प्रेम, हम दोनों को कंबाइन करके बता रहे हैं, आप जो भी समझिए, ठीक है। तो यहाँ का कोई बुरा नहीं था इनके नजर में, और इनकी औरतों का हमेशा बड़े जाति के लोगों ने हमेशा इस्तेमाल किया गलत तरीके से। ये बात है सर। ये जो काम के बाद वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका दरअसल क्या असल मीनिंग है, थोड़ा समझाएंगे तो व्यूअर्स को समझ में आएगा। देखिए, एक हिंदी के क्लास में एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से सवाल किया। टीचर ने बोला कि आज थोड़ा पहले छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे काम करने जाना है। तो लड़का ने मुस्कुराते हुए सर से कहा कि सर, आप हिंदी वाला काम की बात कर रहे हैं या संस्कृत वाला? तो टीचर बड़ा अचंभा हुआ और उसको क्लास से बाहर लेके चला गया और ले जाके अकेले में समझाया कि देखो, ये मैं चूंकि इसलिए जवाब नहीं दिया कि क्लास के रूम में बहुत सारी लड़कियां थी, ठीक है, तो मुझे थोड़ा समझाने में शर्म आया। तो ये बात है कि, और टीचर ने पूछा कि तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? लगता है तुम्हारे किसी सीनियर ने सिखा के तुम्हें भेजा था, यानी तुमसे जो बड़ा है 2-4 साल, उसने तुम्हें ये सब सिखाया है।
तो काम के अर्थ को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सर संस्कृत वाला काम करने जा रहा हूँ। अब पता नहीं वो क्या मतलब था, लेकिन आप काम के मतलब समझ गए। तो भारत में कामा महोत्सव आज से 2000 साल पहले भी मनाए जाते थे। अच्छा। 2000 साल पहले मनाए जाते थे। महर्षि वत्सायन के जमाने में भी ये मनाया जाता था। आज से 1000 साल पहले में भी मनाया जाता था। अब ये परंपरा कामा महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ लव कहिए या फेस्टिवल ऑफ सेक्स कहिए, तो अब ये मॉडर्न होकर वैलेंटाइन डे पे आया है। मॉडर्न होके वैलेंटाइन डे पे आया। बिल्कुल सही है, थोड़ा नाम बदल गया, इंग्लिश हो गया है। वैलेंटाइन डे को भी डे ऑफ लव कहा जाता है सर, लेकिन सबको पता है कि वो कैसा है। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है जिसको हम अगले वे में आपको समझा सकते हैं। तो आपको तकरीबन 6-7 किताबों का नाम बताया गया है। इन किताबों को अगर आप खरीदते हैं तो आपको जरूर 10,000 लग सकते हैं। और नहीं लगेगा तो लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे तो नॉलेज जरूर पड़ेगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया है अपर कास्ट या लोअर कास्ट, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इसको इस्तेमाल करने का, लेकिन आपको समझने के लिए इस्तेमाल किया है। देखिए, आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट बोलेंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। हमने ऊंची जाति और नीची जाति जो इस्तेमाल किया है वो आपके समझाने के लिए किया है, और ये भारत की सोसाइटी की सच्चाई भी है। आप इसे इनकार नहीं कर सकते, तो बुरा नहीं मानना है। जो सच है वो सच है। राइट। तो दोस्तों, जो भी दल है या जो भी सिस्टम है जो इस चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है, उनके लिए ये नायाब तोहफा हम भेज रहे हैं। सबको दिखाइएगा, सब तक शेयर कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह का नायाब और इन्हीं की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा सारे दलों तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। वेलकम।